अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ ज़ारा, आपकी दोस्त एंड होस्ट। ये एपिसोड 4 ऑफ मैरिज मैट्रिक्स। एंड टुडेज आज हम बात करेंगे हाँ, जो हम इन लॉज हैं उनसे फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं तो या सेकंड टाइम हमारी मुलाकात होती है, उसमें हम किन बातों के बारे में बात करें या हमें क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं और कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो कि हम पूछना भूल जाते हैं। बिफोर हम स्टार्ट करें अपनी आज की एपिसोड में बात करूंगी कि हमने हमने पिछली एपिसोड्स में जो बातें की हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। आप उन सबको एज एन एपिसोड पहले जाके देख सकते हैं। हमारी फर्स्ट एपिसोड थी इस बारे में कि क्या हम रेडी हैं। दूसरी एपिसोड थी कि हम जब हम रेडी हैं तो हम किन चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए और कौन सी चीज़ें जो हैं वो काउंट करती हैं साइकोलॉजिकली और इमोशनली और फाइनेंशियली। और उन सब के अंदर हम किस तरह अपने आप को देखते हैं एज एन अ ख़ानदान, किस तरह हम एक एज एन अ पर्सन एक दूसरे को देखते हैं। और उसके साथ साथ हमने दूसरी हमारी एपिसोड थी कि एक उस एपिसोड में हमने किया था कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो क्या होती हैं। अब हम जिस पॉइंट पे हैं कि हम जानते हैं कि हम किस पर्सन के साथ हम शादी के पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं। हम पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से गुजर चुके हैं। हमने वो लड़की या लड़का ढूंढ लिया है जिसके साथ हम आगे बातचीत चलाएंगे। तो आज के एपिसोड में शहनाज से पूछते हैं कि क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर जब हम पहली मर्तबा किसी को मिल चुकते हैं और हमारी दूसरी मुलाकात होती है। जी शहनाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम dear viewers and listeners. अल्हम्दुलिल्लाह। आज की एपिसोड जो कि आपकी सब्सिक्वेंट मीटिंग्स के बारे में है, लेकिन आई थिंक पहले अपनी जो इनिशियल मीटिंग्स होती हैं उनको कवर कर लें तो वो अच्छा रहेगा। अक्सर आप देखते हैं कि जब लोग आपके घर आते हैं विजिट के लिए तो आप जो है एज ए फैमिली आपकी एक रूटीन होती है कि आपने कैसे बात करनी है। जब आपके लिए स्पेसिफिकली लोग रिश्ता देखने आपके घर आते हैं तो आपने बात अपने अक्सर लोग ये छोटा ये कर रहा है, ये इतने महीने का चलना शुरू किया इसने, ये उसकी बातें मत करें। बातें करें जो कि रेलेवेंट है आपकी मीटिंग के लिए। लड़की वाले आए हैं, लड़की को साथ लाए हैं, और अगर नहीं लाए तो लाना चाहिए। यू शुड ब्रिंग हर विद यू, क्योंकि पहली बार तो ये लोग आपके घर आकर फैमिली को देख चुके हैं। और कुछ असूल होते हैं मीटिंग्स के कि आप हमेशा जिस वक्त पे आपको किसी ने बुलाया है आप उस टाइम पे जाएं। हम्म। कभी कभार बंदा लेट हो जाता है, इसका ये नहीं है कि आप जब भी कहीं जाते हैं ट्रैफिक के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, जी ट्रैफिक बहुत थी, ओ जी ये हो गया। नहीं, अगर बंदा पंचुअल हो तो ये एक्सक्यूजेस आपको ज्यादातर यूज नहीं करनी पड़ती। सो हम्म। मेक श्योर कि आप पंचुअल हैं। और जब आप वहाँ जाते हैं तो आप जो रेलेवेंट टॉपिक है, यानी कि आपकी बेटी या बेटा या अगले की बेटी या बेटा, इनकी शादी के बारे में आप जो है ना बातें करें। हम्म। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि लोग ये ऑब्वियसली मुझे बाद में बताया जाता है, और हम एक बार जो बताई हुई बात है उसको आज तक हमने जो हमारे प्रोग्राम है उसमें जिक्र नहीं किया। ये बातें जो रीअकरिंग है ना, ये वो है जो बार बार वापस फीडबैक जिनकी आती हैं, ये जी। वो है कि आप किसी के घर जाते हैं तो लोग जी ये मेरी पोती है, ये उतनी बजे उठती है, ये स्कूल जाती है, बड़ी लाइक है। ये मत बताएं उनको, दे डोंट केयर। well, आपको यू केयर बिकॉज तुम्हारी पोती है, लेकिन उनको नहीं केयर। और फिर जो है हमारे माशरे में ये है कि हम जिसको कहते हैं किसी को तंग करना, परेशान करना, मजाक बनाने, फैमिली का ही कोई मेंबर होगा, ये जिसको इंग्लिश में हम लोग अब्यूज कहेंगे, हम्म। लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। जी ये बड़ा शैतान है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो है अपना जो टॉपिक इन हैंड है उस पे बात नहीं कर रहे होते। कि हम्म। आपके घर में आए हैं ये डिस्कस करने के लिए, आपने क्या डिस्कस करना है? आपने महर के डिस्कस करना है कि ये उस दिन जो है ये फिर इसका फटा पड़ जाता है कि कितना हो कितना ना हो, ये लिखाना है वो लिखाना है। ये आप पहले बैठ के डिस्कस कर लें कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। आपको क्या लगता है आपकी फैमिलीज में पहले कैसे ये लोग करते रहे हैं? फिर जो फैमिली के प्रोमिनेंट लोग हैं, यानी कि आपके बहन भाई हैं,
जो फैमिली, जो शादी में उनका एक इन्फ्लुएंस होगा, एक उनकी बात वगैरह होगी, वो आगे आगे होंगे, उनको आपने मिलाना है इनके साथ। उनको बताना है कि ये हमारी फैमिली के कौन है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये हम इसकी ऑब्वियसली ये हम सब के जो मामलात हैं उसमें हमें अच्छी एडवाइस देता है, सो इसके साथ हमने सब कुछ डिस्कस करना है। सो इट्स थिंग्स लाइक दैट कि आपने जो करनी है। और समटाइम्स हम ओवर डू कर देते हैं कि कोई आ रहा है, हम खाना बना रहे हैं, हम उसमें ये कर रहे हैं, वो बातें सारी चलती रहेंगी, खाने खूने तो लोग खाते रहेंगे, हमें उन्होंने बाद में भी आपके घर आना है, कितनी बार आना है, तो ये आप बेशक कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम आपने टॉपिक इन हैंड को देखना है कि क्या टॉपिक इन हैंड है, कि हमने अरेंजमेंट्स कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं। जी। ओवर द टॉप जाना ऑब्वियसली एक साइड होती है जो ओवर द टॉप जाना पसंद करती है, और दूसरी साइड होती है जो कि अपने विद इन लिमिट्स रहना चाहते हैं। सो ये डिस्कस करना है कि आप ओवर द टॉप टाइप लोग हैं या हम ओवर द टॉप टाइप लोग हैं, कौन ऐसा है, या मिडिल ग्राउंड हम कैसे फाइंड करेंगे। और समटाइम्स जो कि बहुत ज्यादा लोग फील करते हैं, ये मेक और ब्रेक का डील नहीं होता, लेकिन ये है कि एक फीलिंग होती है लोगों की कि जो फैमिली की या माँ है, अक्सर माँ ही होती है जो कि ये डिस्प्ले कर रही होती है कि मैं तो बड़ी अच्छी नेक शरीफ औरत हूँ, लेकिन पूरी दुनिया ने मेरे साथ बड़ा जुल्म कर दिया है, और मैंने ये बच्चे पाले हैं, इनको यहाँ तक लाई हूँ, इसमें मेरा बड़ा 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 हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी जहाँ पे है, अल्लाह का उसमें ये जो है करम है। आप तो बस एक पुतला थी, और ठीक है हम सब समझते हैं कि हमारे साथ कहाँ न कहीं ज्यादती हुई है, लेकिन अपने रिश्तेदारों के बारे, अक्सर माएँ जो होती हैं वो उनके बारे में हाँ जी मेरा तो किसी ने साथ नहीं दिया, मैंने तो सारा अकेला काम किया है, मैंने तो ये किया है, मैंने तो वो किया है, और यहाँ तक तो मैं अकेली आई हूँ। लेकिन जो आपके घर आने वाले लोग होते हैं, आप अगर अपने रिश्तेदारों के साथ बारे में बुराई कर रहे हैं, तो जो आ रहे हैं आपके घर में वो, या फिर जो जिनकी आप सुन रहे हैं, आगे से वो भी आपके रिश्तेदार बनेंगे ना, तो फिर आप उनके बारे में भी ऐसे ही कहेंगे। आप लेकिन आपकी जो माइंड सेट है, इट हैज टू बी कि ये लोग आ रहे हैं, वी डोंट नो देम दैट वेल, हम इनके साथ जनरल बात करेंगे, डेप्थ पे नहीं जाएंगे। हमारा जो कोर्टशिप पीरियड है वो अब जो है, कोर्टशिप पीरियड ठीक है एंड हो चुका है, लेकिन अभी भी हम जो है ना एट द सरफेस हैं, हम कोई कुरेद नहीं रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, सरफेस ग्राउंड वो पे जो है ना हमारी अभी बात चलेगी। सो हम्म। ये चंद चीजें हैं। अब आप बताएं कि अपनी राय क्या है, फिर मैं आगे जाकर और आपको बताऊंगी कि क्या क्या फीडबैक आती है कि जब किसी के हम घर जाते हैं तो क्या क्या होता है। बिल्कुल आपने सही कहा शहनाज, मैं बहुत सारी चीज़ों से इस पे एग्री करूंगी। और मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू एज ए साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट बनाऊं, तो मैं आपको कहूंगी, देखें कि हमने एक फ्रेज बहुत सुनी है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन आपका हो गया जब आपने पहली मुलाकात कर ली। नाउ अब आपने ये करना है कि आपने इम्प्रेशन बिल्ड करना है, कि अगर किसी ने आपके बारे में कोई इम्प्रेशन ले लिया था या समझा था, आप उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। और उसको आप उसकी बाउंड्रीज सेट करें, उसको बताएं कि जैसे शहनाज ने कहा कि आप अपने, माशाल्लाह हम सब लोग अपने जो छोटी यंगर जनरेशन होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, या हम अनइंटेंशनली बॉडी शेमिंग किसी की या वो कर देते हैं कि यार ये तो बहुत बहुत मोटा है, बहुत खाता है, ये फलाना ये करता है, ये तो बस इसको देखो ये हर वक्त शरारतें करता है। जो अब आप लोग आपके पास आए हैं, वो आपकी छोटी छोटी बातों को पिक करेंगे, और आप भी छोटी छोटी बातों को पिक करेंगे। और जैसे टाइम कीपिंग का हम देखते हैं कि एशियन कंट्रीज में हम लोगों को बहुत समटाइम्स मसला होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वक़्त पे नहीं पहुँचते और बताते भी नहीं है बीच में कि लाइक हाउ मच एग्जैक्ट टाइम, कि अगर वो अभी घर पे ही हैं और वो आपको ये कहेंगे कि बस जी 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि देखें, ये जो हमारा मज़हब हमें कहता है, इस चीज़ को देखें कि जी वक़्त की पाबंदी करना, वादे की पाबंदी करना, और ये चीज़ें हम
पोर्ट्रे करेंगे इन मुलाकात में कि आप कितने अपने वादे के पाबंद हैं, आप कितने सच बोलते हैं, आपकी सिला रहमी का क्या मयार है जब आप लोगों के बारे की बुराई में बुराइयां कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारे मजहबी तौर पे कि जी चुगलखोरी करना या बैक बाइटिंग करना। आप अगर वो कहते हैं कि अगर आप किसी भी बंदे की बैक बाइटिंग कर रहे हैं आज आपके सामने, तो आप हमारी भी कर सकते हैं किसी और के सामने। तो ये इज अ मेक अ डील ब्रेकर और मेक ब्रेकर, अगर कोई लोग ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि यार इनका लोगों के साथ बिहेवियर जो है वो कैसा है। ये छोटी चीजें हैं बाजार कहने में, बाजार देखने में, लेकिन ये बड़ी चीजें हैं रिश्ते निभाने के अंदर। देन इस चीज को आप एक्नॉलेज करें कि सबसे ज्यादा मैंने जो हमारी कम्युनिटीज में एक चीज को महसूस किया, और मैं हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ कि आपने अपने घर में किसी को बुलाया है, ऑब्वियसली हमने खाना भी रखा है। अब जनाब क्या हुआ है कि जो खाना रखा है और जो खातून खाना है वो कंटिन्यूसली इन द किचन है, इन आउट कर रही हैं। वो खाने के वक्त आपके साथ बैठ के, खाने से पहले आपके साथ नहीं बैठी हुई क्योंकि उनका खाना प्रॉपरली तैयार नहीं है, दे स्टिल गिविंग द लास्ट टच। खाने के दरमियान में आपके साथ नहीं बैठी हुई बिकॉज शी इज स्टिल फिलिंग अप द प्ले डिशेज एंड द थिंग्स। उसके बाद वो खाने के बाद भी आपके साथ नहीं बैठी हुई, 3 घंटे की मुलाकात खत्म हो गई है बिकॉज उन्होंने फौरन, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि पहले खाना खत्म हो गया, टेबल खाली करके, बर्तन भी खाली करके, बर्तन धोने भी उन्होंने उसी घंटे में है। अगर आपने ये महसूस किया हो कि भाई कोई इंसान आपके घर आया है, वो आपके साथ बातचीत करने आया है, आपको जानने आया है, आपको समझने आया है, या आपके साथ टाइम स्पेंड करने आया है, और ऐसे जहाँ पे आप नई रिश्तेदारी बना रहे हैं उस वक्त भी आप एब्सेंट हैं, तो आप इस चीज़ को समझें कि आपने उस टाइम की ड्यूटीज डेलीगेट करनी है एज एन अ पेरेंट्स, टू मीट पेरेंट्स, एज अ पर्सपेक्टिव बच्चा या बच्ची। उनको आपने टाइम देना है कि आप देखें, उनको समझें, उनसे बातें करें, उनका इंटरव्यू करें। इंटरव्यू मीन्स लाइक ना कि उनसे सवाल जवाब करें छोटे छोटे से, जिसके बारे में आप उनके बारे में मजीद जानें, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे आप जानेंगे नहीं। और अगर आप दूसरी तीसरी बातों के बारे में बात करेंगे तो आप असल बात को भूल जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें अपने मैनरिज्म को चेंज करने की ज़रूरत है, और हम यहाँ पे इसीलिए मौजूद हैं कि हम आपको बताएं कि जो कॉमन गलतियाँ होती हैं उनको कैसे सुधारा जा सकता है। और हम्म। अभी आपकी ये दूसरी मुलाकात है, जैसे शहनाज ने कहा कि बहुत सारी बातें हैं जो कि आप शादी की डेट रखने के बाद डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आपने मतलब मेहर कितना देना है, शादी की कितने बड़े पैमाने पे करनी है या कितने छोटे पैमाने पे करनी है, या आपका बजट क्या है, या आपकी विशेष क्या हैं, या लड़के की विशेष क्या हैं। अव्वल तो अगर मैं कहूँ, मैं पर्सनली तौर पे इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि जो भी आप बीच में खर्चा वर्चा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ वही आप बच्चे और बच्ची को एज एन अ गिफ्ट भी दे सकते हैं। और स्पेसिफिकली हमारे यहाँ जो गिफ्ट देने का रिवाज होता है एक्सटेंडेड फैमिलीज की तरफ से भी, हम उस चीज़ को भी डिस्कस कर सकते हैं कि आइदर वी आर गोइंग टू गिव दैट, टेक दैट। आपने एक ही तरह के 4 गुलदान, एक ही तरह के 4 प्लेटें, एक ही तरह के हम्म। 4 पंखे, अभी भी क्या जिंदगी इतनी एडवांस हो गई, आपको वही चीज़ें चाहिए? हम्म। नहीं तो आप ये पोलाइटली बता सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वही 21 जोड़े, 41 जोड़े, 51 जोड़े जो कि हम्म। कभी भी पहनने नहीं जाते, ये बातें हैं आपकी इस मुलाकात में डिस्कस करने की। हम्म। जब हमारे बच्चे, हम इन मुल्कों में रहते हैं, हम हार्डली वो कपड़े पहनते हैं। हम्म। और वो ड्रेसिंग सेंस, उसके बारे में कि आपका माहौल कितना खुला है या आप क्या ड्रेसिंग को अलाउ कर रहे हैं। तो हम्म। ये हम शहनाज से पूछेंगे कि उनके सामने इस किस्म के कैसी वाकयात आए हैं जहाँ पे लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया हम्म। पहले। दूसरी हम आज बात करेंगे दूसरी, तीसरी और चौथी मुलाकात की, क्योंकि हम्म। पहली मुलाकात आप कर चुके हैं, लड़का लड़की आप पसंद कर चुके हैं, और आप उसके हम्म। बाद मिल रहे हैं, और हम्म। आपने अभी डेट फिक्स नहीं की है, अभी आप जान रहे हैं। तो हम्म। वैसे तो हम किसी को भी पूरा नहीं जान सकते, लेकिन कुछ मुलाकातें तो ज़रूरी होती हैं। हम्म। ये जो आपने गिफ्ट्स वाली बात की है, गिफ्ट्स का तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रिवाज नहीं रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना गिफ्ट से तो लोगों के घर भर जाते थे, और सेम कस्टर्ड सेट और सेम पंखे जैसे आप कह रही हैं, वही फिर उनको किधर किधर रखें। आजकल तो लोग लिख देते हैं कि नो बॉक्स्ड गिफ्ट्स। सो हम्म। फिर कार्ड में डाल के, तो जाहिर है जो भी आपने देना है कार्ड में डाल के तो आप दे दें। जी। और कपड़े वगैरह तो कबर्ड्स आपको पता है कि कितनी बड़ी होती हैं बच्चों की।
हम्म। और लड़कियों की, और वो एशियन कपड़े पहनती नहीं है। इसलिए अब मैं तो अक्सर यही माओ को कहती हूँ कि मत कुछ दो कपड़ों के मामले में, जस्ट वेडिंग सूट, वेडिंग का जो गेयर है जो आपने लेना है, लहंगा वगैरह वो हम्म। लो, जो 3 4 फंक्शंस के लिए आपने लेने हैं वो लो। हम्म। बाकी तो आपके सारे नए पड़े हैं, वही साथ दे देना, वही बाद में पहन लेंगे। लेकिन ये होता है कि ये भी आपने देखना है कि अगले जो आपकी जिनके साथ शादी होने वाली है, उनका घर में ड्रेस सेंस क्या है। उनके घर में आपकी बेटी इंग्लिश कपड़े अगर घर में पहनती है, आपके घर में पहनती है, तो उधर भी वो पहन सकेगी। या उनका अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि बहू बेटियां जो हैं वो सलवार कमीज पहन के रखें, जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये आपने उनसे पहले डिस्कस करनी है कि आपके घर में क्या पहनते हैं, कैसे होता है। क्योंकि अगर आपके घर विजिटर आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली सलवार कमीज पहन रहे होते हैं, सो ऑब्वियसली यही लोग समझते हैं कि हमने भी पहना है, इन्होंने भी पहना है, मे बी सबका माहौल एक ही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका माहौल एक हो। इट्स डिफरेंट। और साथ में फिर ये जो गिफ्ट्स वगैरह होती हैं, आप जानती हैं इस्लाम में तो ये माँ के कड़े और नंदे के बुंदे और उसकी शर्ट और इसकी इनमें इसका ये जो है टेड बेकर वाली हो, दूसरी ना कोई हो, ये इसका तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि ये हम्म। गिफ्ट्स वगैरह का। ठीक है, अपनी तौफीक के मुताबिक आप उनको जरूर कुछ देंगे, लेकिन ये जो कड़े और बुंदे और ये बातें हैं, ये आपने जरूर डिस्कस करनी है, क्योंकि ये भी एक मेक और ब्रेक का मसला होता है। वो फिर बाद में ये होता है कि हाय हम भी वो फैमिली वाले हैं, हमारी फैमिली में कहें कि क्या कहेंगे कि ये अपने बेटे की बारात कहाँ लेकर गई, वो उन्होंने इतना इसको एक कड़ा नहीं डाला। सो ये ऑल ऑफ दिस वेरी नॉन इस्लामिक। जो बच्चे, कुछ बच्चे जो फैमिलीज में होते हैं, उनकी फैमिलीज में उन्होंने कभी सुना भी नहीं होता ये बातें, लेकिन ये बातें पेरेंट्स को पता होती हैं, ये डिस्कस करनी पड़ती हैं और ये डिस्कस करनी चाहिए। और अगर वो माइंड कर जाएंगे कि देखिए मुझे तो जरूर कड़े आप लेकर दें, तो फिर आपको दोबारा सोच लेना चाहिए कि ये आपके टाइप के लोग हैं कि नहीं हैं। चलो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स शायद आप माइंड ना करें, चलो कोई बात नहीं है, जब हाँ इतना पैसा खर्च करेंगे तो 2 करोड़ की क्या वैल्यू है। लेकिन फिर भी ये एक अगले बंदे की जो जहनियत होती है, उसका आपको आइडिया हो जाता है कि ये क्या, ये किस टाइप के लोग हैं। सो ये जो सारी बातें हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको डिस्कस करें कि आपकी फैमिलीज में ये क्या रिवाज है, कैसा रिवाज है। हम तो ऐसे नहीं करते। और हम तो पहले से ही बता देते हैं कि नहीं, हमने तो हमारे में ये नहीं रिवाज, इस्लाम में भी ये नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे। और ये जो बात है ये तो आफ्टरवर्ड्स की आ जाती है, यानी कि जो जो नाश्ता वगैरह लेकर जाते हैं वो भी इस्लाम में से नहीं है। और हम तो ये नहीं करते। सो जाहिर है ये इश्यूज जो है ये डिस्कस करने वाली होती है। क्यों जी बाद में बिल्कुल। बड़ा सुनने को आता है, हाँ जी देखो थोड़ा सा ही तो ना, हम तो वही तो बंदे हैं, 2 बंदों का नाश्ता भी नहीं आया, चलो एक माँ थी ये बाद में इश्यूज बन जाते हैं। ये इनको अ, हम रिवाज के तौर पे लोग लेते हैं, और कुछ लोग तो बड़े शौक से करते हैं कि बड़ा अच्छा है। लेकिन जो नहीं करते, जैसे हमारे जैसे लोग जो नहीं करते, तो उनके लिए अगर फिर एक हो के हाय जी आपने ये नहीं किया, तो ये पहले डिस्कस कर लेना चाहिए कि ठीक है हमने ये नहीं करना, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। एक और बात है कि ये एक ये डे टाइम वेडिंग का मामला है कि वो डे टाइम की वेडिंग थी, और डे टाइम पे जाहिर है बारात आई, बारातियों ने खाना वाना खाया, जाने का टाइम, तो वो कहते हैं कि जाते वक्त बारात को खाना भी साथ देना चाहिए। मैंने कहा मैंने तो नहीं ये सुना। तो जाहिर है जो जिस फैमिली की शादी थी वो बता रहे थे कि आपने हमें बताया नहीं कि बारातियों को साथ खाना भी दे, जो फैमिली है उनको खाना भी देना है, क्योंकि शाम को वो जो बारात वाले हैं वो उनके साथ घर जाएंगे, तो खाकर फिर अपने घर जाएंगे। मैंने कहा मैंने तो ये सुना भी नहीं है जिंदगी में कि दुल्हन वाले जो है पहले तो आप उनको होटल में बिठाकर खाना खिलाएं, यानी कि जो भी हम जहाँ भी आपकी इवेंट है, और फिर जब जाने लगे तो साथ भी दें। ये सो ऑब्वियसली बहुत से जो कल्चर होते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लैंड में
पाकिस्तान, बेशक हम सब कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी कहीं कहीं से, कोई किधर से है, कोई किधर से है पाकिस्तान में। सो रिवाज अलग अलग है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अपने रिवाज हैं और जो उनके रिवाज हैं वो पहले डिस्कस कर लें। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने शहनाज, क्योंकि देखें अभी जब हमने पहले बात की थी कि आप ओपन हो अपने बच्चे की डाइवर्स कल्चर में आप भी आ रहे हैं। जब आप डाइवर्स कल्चर में अपने बच्चों को भी आ रहे हैं, अब हम स्पेसिफिकली उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं। तो हम्म। आप जो दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, आप उनसे ज़रूर पूछें कि भाई आपके यहाँ का क्या रिवाज है। सपोज कि अगर हम्म। आपके बच्चे या बच्चे की शादी जो है वो किसी अरब कंट्री के ममालिक के बच्चे के साथ हो रही है, तो उनके कोई और रिवाज होंगे ना। या हम्म। ये कि अगर आप पंजाबी हैं और आपके बच्चे की शादी जो है वो पठानों में हो रही है, उनके और रिवाज होंगे, पंजाबियों के और रिवाज होंगे। आप उनके बारे में जान लें हम्म। और फिर उनसे पूछ भी लें कि भाई आपने इसमें से कितने बातों को फॉलो करना है। तो ये बातें जो हैं आपको उस वक्त करनी है, बजाय ये बताने की कि मेरा बच्चा कितना लायक है। ये हम्म। बातें उस वक्त आप कीजिए, राइट। हम्म। So we are almost at the end of our today's discussion, and let's talk about the main points। जब आप इस एपिसोड के क्या हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये वो एपिसोड है जहाँ पे आप अपने इन लॉज के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि ये लड़का या लड़की आपके बच्चे के लिए सूटेबल है। और जब आप उनको मिले हैं तो आपके क्या मैनरिज्म होने चाहिए, आपके क्या गुफ्तगू के पॉइंट होने चाहिए। देखिए, सच्चाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जितने लोग हम लोग सच्चे और ट्रांसपेरेंट होंगे, उतना हम पे भरोसा करना आसान होगा। और सच बोलना हम शायद थोड़ा सा भूल गए हैं, और इन मौक़ों में हम कुछ ज़्यादा ही खामोश रहते हैं सच्चाई के बारे में। जी हम्म। शहनाज, तो आपकी तरफ से लास्ट पॉइंट। ये अक्सर ये होता है कि हम, आई थिंक, कुछ लोग जो होते हैं ना, वो शादियां जो जिनको हम अटेंड कर रहे होते हैं, जिनसे हम हमारा वास्ता होता है, वो बहुत कम हमने देखी हुई होती हैं, क्योंकि इंग्लैंड में हम हैं। बेशक हमारा तो तीसरा जनरेशन है यहाँ पे, पर कुछ लोगों का पहला जनरेशन होता है, तो उन्होंने तो ये देखा नहीं होता ना। सो मे बी समटाइम्स ये इनसेंस में हो जाता है कि हम्म। आपका माहौल अलग है और उनका अलग है, और आप आकर तो कुछ और कर रहे हैं। तो मेरी जो लास्ट पॉइंट ये है कि मेक श्योर यू टॉक अबाउट एवरीथिंग, कि सारी बातें डिस्कस करें अबाउट द वेडिंग, नॉट कि बच्चा कैसा है, मैंने कैसी जिंदगी गुजारी है, मेरे साथ कितना जुल्म हुआ है। ये बातें नहीं है। सिर्फ जो शादी के बारे में बातें हैं वो सारी डिस्कस करें। और अक्सर एक बात और भी है कि जैसे ही हम शादी डिस्कस करने लगते हैं ना, एक जो फैमिलीज में कोई ना कोई जरूर होगा जो कहेगा हाँ जी, वो हमारे साथ भी पता है ऐसे हुआ था, हमारी वो 1901 में फलान की शादी हुई थी तो ये हो गया। ये जो पुरानी बातें हैं, जो आप उनको बात करने दें, कि अक्सर लोग दूसरी बात लेकर तो वो बात जो है वो वहीं की वही रह जाती है। मेरे कुछ जानने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि हम 3 बार गए, और 3 बार ही जैसे भी हम स्टोरी शुरू करें तो वो कोई ना कोई और शुरू कर देते थे, अनइंटेंशनली। वो भी जाहिर है थोड़े नर्वस या अनएक्सपीरियंस्ड थे। सो इट वाज, फिर आपको इंटरवेंशन करनी पड़ती है कि देखो, जब कोई आए तो आप खामोशी से पहले उनकी सुने, देन आप अपनी बताएं। और जो आपके 1901 में हुआ था उसका कोई अब रेलेवेंस नहीं है, वो हो चुका है, चला गया है, दैट्स इट। बेशक उसमें सिमिलैरिटी थी और आप उनको बताना चाहते हैं उस सिमिलैरिटी के बारे में, बट नहीं, डोंट वरी, आपका जो होगा ना वो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। सो ठोक 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 बातें करें, रेलेवेंट बातें करें, जो कि आपकी पॉइंट की है, शादी की है, आपके घर के जो माहौल है उसकी है, आपके घर के जो रिवाज हैं उनकी बातें करें, ताकि आप उनको जान सकें और आप वो आपको जान सकें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात कही आपने शहनाज। और मेरी तरफ से लास्ट पॉइंट यही है कि आज से पहले की जो 3 एपिसोड्स थी वो अबाउट मैरिज थी। कि मैरिज में जाने से पहले आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, या क्या क्या बातें आपने आप घर में डिस्कस की हो बच्चों के साथ, या बच्चों ने पेरेंट्स के साथ, और वाइडली और डीपली क्या सोचा हो। आज की एपिसोड जो है वो वेडिंग डे के मुतालिक है। सो इट्स नॉट अबाउट द मैरिज, बट इट्स अबाउट द वेडिंग डे। बिकॉज के वो दिन के ऊपर या उस दिन के अराउंड कितनी रस्में होंगी। लाइक कई लोग हैं वो 5 दिन की शादी करते हैं, माइयों और कुरान खानी से लेके नाश्ता, आखिर आफ्टर मैरिज का नाश्ता तक।
कई लोग होते हैं कि जी वन डे मैरिज, उसी दिन मॉर्निंग में निकाह है, दोपहर में बारात का लंच है, रात में वलीमे का लंच है, एक दिन में तीनों फंक्शंस वो करके कहते हैं कि जी टाटा बाय बाय अपने अपने घर में। तो ये डिस्कस कीजिए आप, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बच्चों के पास और बड़ों के पास, सबके पास समटाइम्स कम टाइम होता है सब चीज़ें अटेंड करने का। रादर देन कि आप एक ऐसी शादी जो है वो 5 वीक्स के 5 वीकेंड्स के ऊपर जा रही है, क्योंकि वीकडेज में हर कोई काम कर रहा है, तो एक वीकेंड पे आपने माइयों रखा है, एक वीकेंड पे आपने एक मेहंदी रखी है, एक वीकेंड पे आपने दूसरी मेहंदी रखी है, एक वीकेंड पे आपने बारात रखी है, एक वीकेंड पे आपने वलीमा रखा है, फिर अगले वीकेंड पे आपने वो क्या कहते हैं ना, मोड़वी डोली, क्या वो होता है, वो रखा है आपने। सो लाइक इट्स अ 5-6 वीक्स, हु हैज द टाइम हम्म। फॉर 5-6 वीक्स? हम्म। नाउ देर इज अ पॉइंट टू बी मॉडर्न। हम्म। नाउ देर इज अ पॉइंट कि आज जो है आप थोड़ी सी बचत भी कीजिए। देखिए कि इतना सब कुछ एक्सटेंड करने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन हमें चाहिए कि वो पैसे जो हैं हम किसी बेहतर जगह पे अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए खर्च करें, रादर देन के हम उसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, शहनाज। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।